नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की और बात करेंगे तमिलनाडु की राजनीति की, साथ ही तमिलनाडु के संदर्भ में राहुल गांधी के तमिलनाडु दौरे और साथ ही तमिलनाडु के नेताओं के साथ दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर राहुल गांधी की मौजूदगी में जो बैठक हुई, उस बैठक में लिए गए फैसले की चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि तमिलनाडु में क्या राहुल गांधी के सलाहकारों ने, राहुल गांधी के सिपा सलारों ने, राहुल गांधी के रीढ़ विहीन सलाहकारों ने राहुल गांधी को फंसा दिया है। तो मित्रों, आपको मैं बताऊं कि विगत पिछले हफ्ते राहुल गांधी तमिलनाडु के दौरे पर गए थे, लेकिन तमिलनाडु के दौरे पर राहुल गांधी के पहुंचने से पहले ही तमिलनाडु कांग्रेस पार्टी में दो धारा थी। एक धारा क्या बता रहा था, प्रवीण चक्रवर्ती हो, मणिकम टैगोर हो, और कहा जाता है कि मणिकम टैगोर जो कुछ भी बातें बता रहे थे वो केसी वेणुगोपाल का जो नैरेटिव है, जो थाउट है, उसके अनुसार चल रहे थे। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के जो विधायक दल के नेता हैं, कन्याकुमारी से विधायक हैं, उन लोगों ने भी, सभी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी, अब समय आ गया है जब कांग्रेस पार्टी को सत्ता में, तमिलनाडु की सत्ता में हिस्सेदारी करनी चाहिए। मतलब हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हारते हैं या चुनाव जीतते हैं, जनता से जो भी वादा करते हैं उन वादा को जीत कर भी हम पूरा नहीं कर पाते, इसलिए कि हम सत्ता में नहीं होते। मित्रों, 1967 में एक अंतिम सरकार बनी थी कांग्रेस पार्टी की, जब भक्तवत्सलम मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उसके बाद से, जब से तमिलनाडु की राजनीति द्रविड़ पार्टियों के हाथ में गई, दोनों क्षेत्रीय दल अन्ना द्रमुक या द्रमुक के साथ कांग्रेस तालमेल करके लड़ती रही बारी बारी से, चाहे वो एमजी रामचंद्रन का दौर हो, चाहे वो जयललिता का दौर हो, चाहे वो करुणानिधि का दौर हो, और अब एमके स्टालिन का दौर है। हर चुनाव में कांग्रेस पार्टी या तो जीती या हारी, लेकिन जीतने के बाद भी कभी भी कांग्रेस पार्टी को तमिलनाडु सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, चाहे सरकार कांग्रेस ने तब कांग्रेस के समर्थन से, चाहे सरकार जयललिता की बनी हो या फिर करुणानिधि और एमके स्टालिन की। इस बार कांग्रेस पार्टी ने पहला डिमांड यह किया था कि हमें सरकार में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जिससे कि हम जनता से जो वादा करके आते हैं उन वादा को पूरा करने के लिए हमारे पास साधन होना चाहिए। सत्ता में होंगे तभी वादा करके करेंगे। लेकिन इस बात को जो तमिलनाडु सरकार में जो पेरिया स्वामी, जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, एमके स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, उनके काफी नजदीकी हैं, उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। दूसरा कांग्रेस का डिमांड था कि कांग्रेस पार्टी को कम से कम 48 विधानसभा सीटें लड़ने को मिलनी चाहिए। पिछली बार 25 मिली थी मात्र, ठीक है। कांग्रेस उम्मीद कर रही थी कि 40 सीट कम से कम कांग्रेस को मिले। लेकिन मित्रों, तमिलनाडु में सीट शेयरिंग का यह इतिहास रहा है कि जिस चुनाव को हारने की उम्मीद ज्यादा होती है, डीएमके कांग्रेस को अधिक सीटें देती है लड़ने के लिए। जब जब हारने की चांस होती है ज्यादा, तो डीएमके कांग्रेस को उदारता से सीटें देती है। आप इतिहास निकाल कर देख लीजिए, 2006 का, 11 का, 16 का, 21 का, आपको केवल ये 4 विधानसभा चुनाव के आंकड़े निकालेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि जिस जिस चुनाव में, चाहे वो 2011 का चुनाव हो, चाहे वो 2016 का विधानसभा चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी को लड़ने के लिए अधिक सीटें मिली। लेकिन जब जब जीतने की संभावना रहती है तो डीएमके कांग्रेस को सीट ही नहीं देना चाहती। तो कांग्रेस ने दबाव बना के रखा कि नहीं, अधिक से अधिक सीटें चाहिए। और इसमें कांग्रेस की मदद हुई टीवी केस, मतलब थलापति विजय की नवगठित पार्टी के द्वारा। थलापति विजय की पार्टी के कई प्रवक्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से यह मांग की कि थलापति विजय के साथ, टी विजय के साथ कांग्रेस का गठबंधन होना चाहिए। प्रवक्ताओं ने यहां तक कहा कि राहुल गांधी और विजय दोनों अच्छे मित्र हैं। एक दूसरा जो वोट बैंक है कांग्रेस का, मित्रों, प्राय कांग्रेस का वोट बैंक, सबसे बड़ा वोट बैंक है तमिलनाडु की राजनीति में अल्पसंख्यकों का और ब्राह्मणों का, तमिल ब्राह्मण और अल्पसंख्यक, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो मुस्लिम हो। तो लगभग माना जाता है कि 3% ब्राह्मण और 10-12% लगभग अल्पसंख्यक। यह 15% वोट बैंक ऐसा है जहां जो कांग्रेस पार्टी जिधर जाती है उधर जाता है, और प्रायः कांग्रेस डीएमके के साथ अधिक समय तक रही है, तो इसीलिए वो वोट डीएमके के साथ जाता है। तो टीवीके भी चूंकि ईसाई जाति से आते हैं, तो एक
नैरेटिव क्या है कि तमिलनाडु की राजनीति थोड़ी केरल की राजनीति से भी प्रभावित होती है। मतलब तुम यहां जिताओ, हम वहां जिताएंगे, गिव एंड टेक होता है तमिलनाडु में। केरल का भी डेमोग्राफी लगभग वैसा ही है, 26% वहां 26.5% मुसलमान और 18-18.5% क्रिश्चियन। तमिलनाडु में भी वही है, 6.5% क्रिश्चियन और लगभग 6% मुसलमान। तो गिव एंड टेक का रिश्ता होता है केरल और तमिलनाडु दोनों में। तो टीवीके का यह आकलन है कि अगर ईसाई साथ आएंगे तो साथ में मुसलमान भी आएंगे, और युवाओं में काफी लोकप्रियता है टीवीके की। तो माना यह जा रहा है कि 20% के आसपास वोट आज के दिन में टीवीके के पास है। और अगर चुनाव ट्रायंगुलर फाइट होता है, अगर त्रिकोणीय चुनाव होता है अगर, तो त्रिकोणीय चुनाव में लगभग 35-36% वोट जिस गठबंधन के पास होगा वो गठबंधन चुनाव में जीतकर सरकार बनाने की स्थिति में होगी। आज के दिन में देखेंगे अगर, तो भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा लोकसभा चुनाव के अगर आंकड़े देखेंगे तो लगभग 11-12% बीजेपी के पास वोट है, 24% लगभग अन्ना द्रमुक के पास है, लगभग 35% का वोट है। तो टीवी के द्वारा जो वोट कटना है 35% लगभग बीजेपी और अन्ना डीएमके, मतलब जो एनडीए वर्तमान में है उसके पास लगभग 35% का वोट है, और लगभग 45% का वोट आज के दिन में या पिछले चुनाव के आंकड़े कह लीजिए, लोकसभा चुनाव का जो आंकड़ा है उसके अनुसार लगभग 45-44-45% वोट है डीएमके के पास, लगभग 10% का डिफरेंस है। और माना यह जा रहा है कि टीवीके के नेतृत्व में जो मोर्चा बनने जा रहा है वो अगर 20% वोट काटती है अगर, तो और उसमें यदि कांग्रेस का वोट, ये जो 12-13-15% के बीच का वोटर है, उसमें से मान लीजिए कुछ वोट कटेंगे, तो 10% वोट भी अगर कांग्रेस पार्टी के कारण टीवीके के पास जाता है तो ये आंकड़ा लगभग 30 से 32% का हो जाता है। और जब कांग्रेस साथ में जाएगी तो संभावना यह है कि कहा जाता है कि चुनाव में मतदाता जीतने वाले पक्ष को, जो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं, जो अंतिम समय में फैसला करने वाले वोटर होते हैं, वो जीतते हुए दिखने वाले पक्ष के साथ जाते हैं। तो माना यह जा रहा है कि टीवीके के साथ अगर कांग्रेस पार्टी आ जाती है तो टीवीके की जीत पक्की होगी, यह एक संकेत निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो अब सवाल यह उठ रहा है कि जब टीवीके के साथ कांग्रेस पार्टी को सत्ता में हिस्सेदारी भी मिल सकती है, सीटें भी अधिक लड़ने को मिल सकती है, तो फिर राहुल गांधी के ये सलाहकार जो डीएमके के साथ रहने की लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए मणिकम टैगोर और कांग्रेस पार्टी के एक और सांसद ज्योति ने कहा, लक्ष्मी ज्योति ने कहा कि भाई पेरोल पर हैं कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता, पर्टिकुलरली कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके तरफ ये इशारा था। ठीक है, कि ये लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष आदि हैं, तो ये लोग डीएमके के पेरोल पर हैं, मतलब डीएमके के सत्ता में रहने से आर्थिक लाभ के लिए ये लोग डीएमके के साथ ही रहना चाहते हैं। ठीक है, डीएमके का साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता हैं एस राजेश कुमार, ये दावा बना रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस पार्टी को सत्ता में हिस्सेदारी भी मिलना चाहिए और बार्गेनिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और यही मानना गिरीश चोडनकर, कांग्रेस पार्टी के जो कांग्रेस के इंचार्ज हैं तमिलनाडु में, गिरीश चोडनकर, उनका भी यही मानना है। लेकिन दूसरा गुट ये कहता है कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप हम इसलिए कर पाए थे क्योंकि हमारे साथ डीएमके था। तो सवाल यह है मित्रों कि जब तक कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों का इस्तेमाल करना नहीं सीखेगी, खुद अपने आप को क्षेत्रीय दलों के हाथों इस्तेमाल होने देगी, तब तक कांग्रेस कैसे आगे बढ़ सकती है? इस सवाल का जवाब तो केवल कांग्रेस पार्टी के लोग ही दे सकते हैं, राहुल गांधी से ही मिल सकता है। लेकिन एक बात तय है कि जितने भी कांग्रेस, ठीक है, राहुल गांधी सर्वोच्च नेता है, लेकिन कांग्रेस केवल राहुल गांधी के भरोसे नहीं चल सकती। कहीं ना कहीं यहां आपको जिम्मेवारी डालनी पड़ेगी, और यह जिम्मेवारी ऐसे लोग जो कलेजा नहीं दिखा पाते कांग्रेस में,
कुछ करना नहीं चाहते, सहयोगी दल के भरोसे ही कुछ सीटें निकालने की जो ये परिपाटी है, अपने बलबूते पर कुछ कर लें हम, ये सोच कांग्रेस के अंदर, ये कमी के कारण ही कांग्रेस प्रायः अधिकतर राज्यों में देखेंगे क्षेत्रीय दलों की पछलग्गू बनी हुई है। और दूसरा, मौका। राजनीति में मैंने बताया ना मित्रों, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मौका ईश्वर कहा जाता है, मौका सबको देते हैं, कोई उपयोग करता है, कोई उपयोग नहीं कर पाता। जो जीता वही सिकंदर। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।